So today we are going to discuss about Avogadro law. देखते हैं एवोगैड्रो लॉ क्या है। तो इसमें हम बोलते हैं, देखो पीवी इज इक्वल्स टू, अपन क्या बोलते हैं, एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दे, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दे, तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखोगे, पी और टी कांस्टेंट रख दिया, तो आप क्या बोलोगे, इस केस में आर कांस्टेंट होता ही है, तो आप बोलोगे यहां से V is directly proportional to L, ये बोलोगे। कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट हो गई हैं यहाँ पर कांस्टेंट हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, R जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या, V और N बचा, तो इसलिए हम बोलेंगे V is directly proportional to N। ठीक है, यहां से इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, इसका स्टेटमेंट लिखोगे कि एट कांस्टेंट, क्या लिखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और क्या बोलोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और क्या बोलोगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट है इसका, किसका स्टेटमेंट है, ये एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दो, पी और टी कांस्टेंट कर दो, तो उस केस में जो वॉल्यूम है V गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल ऑफ गैस N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये एवोगैड्रो लॉ। अब इसमें मोल और क्या वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दो, तो कैसा आएगा, इधर बताओ y एक्सिस पर क्या रखेंगे, y एक्सिस पर, यहाँ पर y एक्सिस पर क्या रखा जाएगा और x एक्सिस पर क्या रखेंगे, y एक्सिस पर रख देंगे V और x एक्सिस पर क्या रख देंगे N, तो इसके बीच में ग्राफ कैसा आ जाएगा, सीधा इस तरीके से क्या आएगा बताओ, ग्राफ। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, V एंड N। इसमें बताओ क्या चीज कांस्टेंट रखी होगी, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा होगा, और क्या रखा होगा इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होगा, तो P और T क्या रखे होंगे इसमें, कांस्टेंट रखे होंगे। ठीक है, तो ये इस पर प्लॉट किया है, तो इसको फटाफट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम, कौन सा लॉ है इसके बाद है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो गैलुसेक लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या कांस्टेंट रखा जाएगा। इसमें आप कांस्टेंट रखोगे क्या, इसमें V कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, तो आप क्या बोलोगे, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से, बताओ PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, V को कांस्टेंट रख दिया, N को कांस्टेंट कर सकते हो, अगर कोई गैस जो है उसका मोल क्या कर दो, फिक्स कर दो। ठीक है, R कांस्टेंट होता ही है, ये कांस्टेंट हो गए। तो एक काम करें कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रख दें, और विदाउट कांस्टेंट है उनको अलग हटा दें। तो देखो क्या क्या कांस्टेंट है बताओ, ये P तो ये रहा, और T को इधर ले आओ, P अपॉन T, और इज इक्वल्स टू में क्या लिखें, NR, और अपॉन में क्या कर दें बताओ, V को इधर ले जाए, तो V इधर आ गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या है बताओ, कांस्टेंट है। अगर ये पूरी की पूरी टर्म्स कांस्टेंट है, तो फिर यहां से क्या लिख सकते हो बताओ, T, इस T को उधर ले जाओ, कांस्टेंट को क्या मान लो, कांस्टेंट को K मान लो, K कांस्टेंट को K मान लो, तो P इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, K इनटू में क्या हो जाएगा, T को इधर ले, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है,
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब भी इक्वल के साइड को और कांस्टेंट K को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, T आ गया। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्रेशर लेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में। तो कैसा ग्राफ आएगा, तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, यहां से बीच में से निकल जाएगा, सीधा ग्राफ आ जाएगा। ये किस किस के बीच में ग्राफ है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। ठीक है, दूसरा ग्राफ फिर प्लॉट कर रहे हैं। अब की बात वही ले रहे हैं, प्रेशर और क्या ले रहे हैं बताओ, टेम्परेचर ले रहे हैं। लेकिन क्या चेंज है अब की बार, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि टेम्परेचर अब की बार जो ले रहे हैं वो केल्विन में ले रहे हैं। टेम्परेचर किस में ले रहे हैं, केल्विन में। तो देखो केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं अब की बार, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिया, यहाँ पर अपन ले रहे हैं अब की बार डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर आपने ले लिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है, और इस लाइन को क्या करते हैं बताओ, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इधर क्या लेंगे बताओ, PT। जैसे हम उसमें लिए थे सेम, किसमें, इससे पहले वो हमने लिया था VT इजिकल्स टू क्या लिया था, V0 और क्या लिया था, प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। ये हमने लिया था, किसमें लिया था, ये चार्ल्स लॉ में अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे चार्ल्स लॉ में ये इक्वेशन बनाई थी, सेम वैसे इक्वेशन यहां पर बना सकते हैं गैलुसेक में। क्या बताओ, PT इजिकल्स टू क्या लिख सकते हो, P0 और प्लस में क्या लिखोगे, P0 इंटू T अपॉन में क्या लिखोगे, 273। ये किसके अकॉर्डिंग लिखोगे बताओ, ये गैलुसेक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये चार्ल्स के अकॉर्डिंग है और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये गैलुसेक के अकॉर्डिंग है। तो गैलुसेक के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें सेम जैसे उसमें ग्राफ प्लॉट किया था वैसे ग्राफ इसमें प्लॉट कर रहे हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बताओ, PT और किसके बीच में बताओ, T के बीच में। ठीक है, वहां पर किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, VT और T के बीच में। यहां पर किसके बीच में, PT और T के बीच में। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ जैसे उसमें आया था सेम वैसे आएगा। एक लाइन जाएगी क्या बताओ, ऊपर। इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइन कहां पर काटेगी बताओ, कहां पर काटेगी ये लाइन, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस पर ये काट जाएगी। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और यहां पर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज देखें कि इसका वो क्या होगा, ये इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ, ये होगा P0 है यहाँ पर, P0। ठीक है, इसका स्लोप देखो, स्लोप इससे देखो, इसको कंपेयर कर दो, इससे कंपैरिजन कर दो, इसको y मानो, इसको क्या मानो बताओ, C। y पे ये रख दिया, y एक्सिस पर, C पर ये रहा, ये P0 है। और इसको T को क्या मानो, x एक्सिस पर रख दिया, ये रख दिया। और ये जो टर्म्स बची है, ये वाले टर्म्स, इसको कहां पर रखो, ये क्या है, ये जो T है इसको x मानोगे, इसको x मानोगे, x के साथ जो भी टर्म्स होगी उसको क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो m जो रहेगा वो होगा P0 अपॉन 273। ये लाइन होगा इसका P0, इसका m होगा m, स्लोप क्या होगा, P0 अपॉन 273। तो इस तरीके से अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। किस किस के बीच में ग्राफ आए बताओ, ये ग्राफ पहला तो प्लॉट किया P और T केल्विन के बीच में, दूसरा PT और किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। चलो ये क्या था, गैलुसेक लॉ था, इसको फटाफट नोट करो। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, ये लॉ थे कुछ जो मैंने आपको बताया सारे। अब जो आगे बात कर रहे हैं अपन वो देखते हैं आगे। इसके बाद जो बात करें, देखो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। अब डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या समझाता है, अपन को क्या बताता है, तो देखो इसमें इसके बारे में बात करना है। तो इसमें ऐसा होता है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि एक कंटेनर ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, कंटेनर। तो ये कंटेनर ले लिया अपन ने, और कंटेनर कैसा होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए क्लोज कंटेनर होना चाहिए, और कंटेनर में क्या भर दो, गैस भर दो, गैस भर दी इसके अंदर, ठीक है, गैस भर देते हैं, और गैस के नाम रख देते हैं ए बी सी। ये गैस है, कौन कौन सी गैस है, ए बी सी, ठीक है, ये अपन रख दी। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब गैस जो है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। तो डॉल्टन ने एक बात बताई, ये जो गैस जो आपने भरी है ना, जो नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, इनका सबका पार्शियल प्रेशर, सबका क्या, पार्शियल प्रेशर, इनका प्रेशर होता है कुछ। ए गैस का प्रेशर कितना मान रहे हैं, पीए, बी गैस का कितना मान रहे हैं, पीबी, ठीक है, और सी गैस का कितना मान रहे हैं, पीसी, ठीक है, पीसी मान लेंगे। तो सबका पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या है यहाँ पर, पीटी है। तो ए गैस, बी गैस, सी गैस, सबका पार्शियल प्रेशर का सम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस which is non-reactive is, यहां पे लिखना है आपको सम, पहले सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस which is non-reactive is equal to total pressure, ये हम बोलेंगे। ये स्टेटमेंट बोला इसका कि सम कर रहे हैं किसका, गैसेस के पार्शियल प्रेशर का, ये सम कर दिया अपन ने, वो किसके इक्वल है, टोटल प्रेशर के इक्वल, ठीक है। ये क्या है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको बोलते हैं। क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर की बात की जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो ये नोट करो फटाफट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद ये तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात हो गई। अब दूसरी चीज एक और यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो पीटी इज इक्वल टू, अपन क्या लिख रहे हैं, पीटी इज इक्वल टू पीए, अभी लिखा डॉल्टन्स लॉ से, ये लिखा अपन ने, ठीक है, पीसी, ये लिखा। अब यहां पर देखें ए गैस का जो प्रेशर होता है, ए गैस का प्रेशर, उसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्या लिखोगे, पीए वीए, और इसको तो वी लिखो, इज इक्वल टू एनए, और क्या लिखोगे आरटी। यहां पर वी क्या लिखा है, वी जो है ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। मतलब गैस जो है वो किसके अंदर भरी थी, कंटेनर में भी भरी थी, उसका वॉल्यूम कितना था, वी था, ठीक है। ये अभी जो अपन ने ली थी, कंटेनर में गैस भरी थी, इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम वी था, ठीक है। तो जो गैस भरी है इसके अंदर, गैस पूरे के अंदर एक्सपेंड हो जाती है। गैस की खास बात क्या होती है, अगर इसमें गैस होगी ना तो पूरे इस कमरे के अंदर गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो गैस का वॉल्यूम कितना बोला जाएगा, कमरे के वॉल्यूम के बराबर। वहां पर अपन ने क्या लिया था, कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर पूरी एक गैस है, मान लो ए, तो ये भी पूरी गैस जो है कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना मान लेंगे,
कितना मान लेंगे इसका वॉल्यूम? ये जो ए गैस है इसका वॉल्यूम कितना मानेंगे? जितना कंटेनर का साइज है उसके बराबर, कंटेनर की वॉल्यूम की इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? वी लिख रहा हूं, नॉट वी ए। वी ए मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं वी लिख रहा हूं। अब देखो पी ए क्या है यहां पर? ए गैस का प्रेशर। एन ए क्या है यहां पर? ए गैस के मोल। और टी क्या है? टेम्परेचर, जो क्या है बताओ? कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं बताओ क्या लिख सकता हूं? पी ए की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ? पी ए इजिकल टू लिखूंगा बताओ एन ए, और क्या लिखूंगा? आर टी अपॉन वी लिखूंगा। ये लिख दूंगा पी ए की जगह, तो ये लिख देते हैं। तो यहां से लिख दो एन ए आर टी अपॉन में क्या लिखेंगे? वी लिख देंगे। और ऐसे क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे एन बी आर टी अपॉन में क्या लिख देंगे? वी। और इसको लिख देंगे एन सी आर टी अपॉन वी। ये अपन लिख देंगे। और पीटी की जगह क्या लिख सकते हो? सॉरी, पीटी की जगह क्या लिखोगे? यहां पर पीटी की जगह क्या लिखोगे बताओ? पीटी की जगह क्या लिखोगे? ऐसे इसी के टर्म्स में लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे इसकी जगह? इसकी जगह लिख सकते हो एन टी आर टी अपॉन में क्या लिखोगे? वी। बताओ, लिख दोगे? तो यहां से अपन देखिए, यहां से आर टी अपॉन वी क्या ले लेंगे बताओ? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही बचेगा अंदर। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? एन टी आर टी अपॉन वी। आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि एन टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस में क्या लिखेंगे? एन सी। ये लिख सकते हैं अपन। तो टोटल मोल किसके इक्वल होंगे? जितनी भी गैस भरी हुई है उसके अंदर सबके मोल के सम के इक्वल। ये भी बोल सकते हो। पार्शियल प्रेशर जो है उसको तो लिखते ही है, सारी गैस के पार्शियल प्रेशर का सम किसके इक्वल होगा? टोटल जो गैस उसके अंदर भरी हुई है सबका जो प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर, उसके इक्वल होगा। मोल को भी इक्वल कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो इस पर फटाफट। तो देखिए, अब नेक्स्ट आगे देखें। इसके बाद यहां तक अपन ने देख लिया। अब एक चीज देखें, यहां से अपन एक चीज कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे बोलूं पी ए अपॉन पीटी की जगह क्या लिखोगे आप? पी ए अपॉन पीटी की जगह, पी ए अपॉन पीटी की जगह आप लिख सकते हो। देखो, पी ए की जगह आप क्या लिखोगे? ये एन ए आर टी अपॉन में क्या लिखोगे बताओ? वी। ये लिखोगे। और पीटी की जगह क्या लिखोगे? पीटी की जगह लिख दो। देखो, ये लिखा आपने एन टी आर टी अपॉन वी। एन टी आर टी अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ? वी। अब बताओ, वी से भी क्या हो गया? कैंसिल। आर टी से आर टी क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा बताओ? यहां से आ जाएगा पी ए अपॉन पी टी इजिकल्स टू में क्या आएगा बताओ? एन ए अपॉन में क्या आ जाएगा? एन टी। अब बताओ, एन टी को क्या लिख सकते हो? एन टी को लिख सकते हो यहां से ये लिख सकते हो। एन टी को टोटल मोल को लिख सकते हो ये। अगर ये आपने लिखा तो पी ए अपॉन पी टी इजिकल्स टू में क्या आएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी प्लस में क्या लिखेंगे? एन सी। ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हो तो इसको भी एक टर्म से बोल सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हो ना, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऊपर मोल लिख रहे हो किसी गैस का और नीचे क्या है? ये टोटल मोल है। तो इनको क्या लिख सकते हैं? इनको अपन लिख सकते हैं क्या? एक टर्म से लिखेंगे एक्स ए। एक्स ए क्या है? ये एक्स ए क्या चीज है? ये मोल है, मोल। और मोल का फ्रैक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। और कौन सी गैस का है ये बताओ? ए गैस का। कौन सी गैस का है ये? ए गैस का। तो ए गैस का जो मोल फ्रैक्शन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? एक्स ए। ऐसे बी गैस का अगर मोल फ्रैक्शन आपको लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? ये लिखोगे एक्स बी। क्या लिखोगे बताओ? एक्स बी क्या है यहां पर? बी गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल का फ्रैक्शन रेशियो। अब ऊपर किसका मोल आएगा बताओ? ऊपर किसका मोल आएगा?
NB, जिस गैस का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, ऊपर मोल उसी के लिखो, ठीक है, वो लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे बताओ, टोटल मोल लिखो। टोटल मोल कितने होंगे, Na प्लस Mb प्लस क्या होगा बताओ, Nc, ये लिखोगे आप। ये क्या है बताओ, मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, बी गैस का मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर मान लो इस टर्म्स की जगह आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, XA लिखो। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, PA इज इक्वल्स टू, इस टर्म्स को उधर ले जाओ PT को, तो क्या आ जाएगा, XA इंटू में क्या आ जाएगा, PP। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन आया कि PA इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, XA इंटू में क्या लिख दोगे, PT। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर की क्या होता है बताओ, इनटू में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये लिख दो फटाफट। इसको तो इतना ही करते हैं।